राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर से असेसमेंट फॉर लर्निंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट होती क्या है? असेसमेंट, द टर्म असेस इज़ अ लैटिन वर्ड। असेसमेंट में से जो असेस है वो एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स टू असेडियर। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स टू सिट विद द लर्नर, लर्नर के साथ बैठना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना। असेसमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू असेस लर्नर्स परफॉर्मेंस। ये क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लर्नर की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, पता लगाते हैं कि लर्नर की क्या परफॉर्मेंस है। असेसमेंट रेफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स और टूल्स that educators use to evaluate, measure and document the academic readiness, learning progress, skill acquisition और educational needs of students। तो assessment क्या है? Assessment refers to wide variety of methods। इसके अंदर बहुत सारे methods और tools को include किया जाता है जो educators यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? To evaluate, measure and document the academic readiness, learning process, skill acquisition और educational needs of students। यानी कि ये बहुत सारे मेथड्स और टूल्स को एजुकेटर्स यूज़ करते हैं, किस लिए? अपने लर्नर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए और उसकी लर्निंग प्रोसेस को, उसकी स्किल एक्विजिशन को, उसकी एजुकेशनल नीड्स को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। असेसमेंट हैज़ सेवरल फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं असेसमेंट के। असेसमेंट्स आर टिपिकली असाइंड टू मेजर स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या है? असेसमेंट बहुत सारे फंक्शंस करती है जिसमें से कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि द लेवल ऑफ नॉलेज अ स्टूडेंट ऑलरेडी हैज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्किल। असेसमेंट से हमें पता चलता है, जैसे कि हम उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको क्या क्या पहले से ही आता है। उसके बाद प्री नॉलेज ऑफ स्किल्स द टीचर इज़ प्लानिंग टू टीच, या फिर उन स्किल्स की नॉलेज जो टीचर जो प्लान कर रहा है कि किस तरह से पढ़ाना है। टू कम्प्रिहेंड एंड एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एंड रीडिंग्स, और उसका टेक्स्ट रीडिंग किस तरह का है। या फिर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टूडेंट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स so that educators can provide specialized academic support, educational programming और special services। तो क्या है? उनकी जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसकी क्या वीकनेस है या क्या उसके स्ट्रेंथ्स है, उसको जानना और फिर उसी तरह से उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही ये प्रोवाइड करना कि क्या उसको स्पेशलाइज्ड एकेडमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या उसके एजुकेशनल प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, क्या उसको स्पेशल सर्विसेज देने की ज़रूरत है, क्या उसको अलग से टीचिंग इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है। तो ये सब असेसमेंट के अंडर आता है। मीन्स असेसमेंट में हम क्या करते हैं, कोई इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, असाइनमेंट्स, कुछ भी इस तरह के टूल्स हम क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि वो अप टू द मार्क चल रहा है या नहीं। और फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को जानने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको अलग से अब इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, स्पेशल सर्विस देने की ज़रूरत है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब हमने जान लिया असेसमेंट क्या होती है। अब किस किस तरह से असेस किया जाता है? बहुत सारी टाइप्स होती है असेसमेंट की। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे टेस्ट हो जाते हैं, बीच बीच में कुछ टेस्ट होते रहते हैं, हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह, उनको भी बोल देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखते हैं क्या है इसमें।
फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये कौन सी असेसमेंट्स होती हैं, कौन से टेस्ट होते हैं जो कि फॉर्मेटिव ईयर्स के ड्यूरिंग लिए जाते हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स यानी कि एक सेशन के अंडर लिया जाता है, एक क्लास एक ग्रेड के बीच में ही ये टेस्ट होते रहते हैं। इट इम्प्लाइज इवेल्यूएशन ऑफ प्यूपिल्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो एक साल का बच्चे की क्लास होती है, एक साल का उसका प्रोग्राम होता है, कोर्स प्रोग्राम, उसके अंडर उसको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बीच में उसकी इवेल्यूएशन की जाती है। साथ साथ उसको चेक किया जाता है कि जो वो पढ़ रहा है क्या उसको प्रॉपर आता है या नहीं। इट टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ करिकुलम। तो क्योंकि ये सेशन के बीच बीच में होता रहता है तो पूरे सिलेबस का तो नहीं होता, एक स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट ली जाती है। जैसे सिलेबस यूनिट्स में डिवाइड होता है तो अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग टेस्ट ले लिया जाता है। द फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में बी कैरिड आउट बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। फॉर्मली भी इसको लिया जा सकता है, जैसे कि चेक लिस्ट, क्विजेज, क्वेश्चन आंसर, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये फॉर्मल होता है। या फिर इनफॉर्मली, यानी कि हमने कुछ सेटअप नहीं किया, हम सिर्फ इनफॉर्मली ही चेक कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, या फिर लिसनिंग टू स्टूडेंट्स कमेंट्स एंड कन्वर्सेशंस। नेक्स्ट इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सम यानी कि टोटल। जब उसका टोटल हो जाता है, पूरा सेशन का एंड हो जाता है, तब जो टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि हमारे एनुअल एग्जाम्स, तो उनको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। Summative assessment is defined as a technique of evaluation which is conducted at the end of an instructional segment to determine if learning is complete enough to move the learner to the next grade or segment of instructions. तो summative assessment क्या है? It is defined as a technique of evaluation which is conducted at the end of instructional segment. यानी कि इसको बीच में कंडक्ट नहीं किया जाता, ये साल के एंड में ही कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, जैसे कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि लर्नर जो है वो नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लायक है या नहीं। फ्रॉम समेटिव इवेल्यूएशन द जनरल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इज जज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस द इफेक्ट ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इज इवेल्यूएटेड। तो उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और फिर ये भी देखा जाता है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन किस तरह की रहे, टीचिंग क्या उसको प्रॉपर मिल पाई या नहीं। नेक्स्ट इज इंटरिम असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच का है। इंटरिम यानी सेशन के बीच में। इंटरिम असेसमेंट्स आर यूज्ड टू इवेल्यूएट वेयर स्टूडेंट्स आर इन देयर लर्निंग प्रोसेस एंड डिटरमाइन whether they are on track to performing well on future assessments। यानी कि जब वो एक सेशन में पढ़ रहा है, एक ग्रेड में पढ़ रहा है, उसके बीच में उसको इवेल्यूएट करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के मतलब उसको एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए जो फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं उनको इंटरिम असेसमेंट बोला जाता है। इंटरिम असेसमेंट्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड पीरियोडिकली ड्यूरिंग अ कोर्स और स्कूल ईयर, जैसे कि हर 6 और 8 हफ्ते के बाद टेस्ट हो गया। एंड सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स अनलाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट से अलग है क्योंकि इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हम उनको नहीं देते हैं। सिर्फ इनका बेसिस क्या होता है कि बच्चे को एनुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जा सके। पूरा सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उनका अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट नाम से क्लियर हो रहा है। Placement assessment are used to place students into a course level or academic program। तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एक प्रोग्राम के अंदर प्लेस करके देखा जाता है कि वो चीज़ कर लेगा या नहीं।
यानी कि एक हायर लेवल की चीज़ें होती हैं बच्चे के लिए, तो उसको चेक किया जाता है कि वो अब हायर लेवल में एंटर करने लायक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एन असेसमेंट में बी यूज टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर अलजेब्रा और अ हायर लेवल कोर्स। यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जैसे कि जो भी उसने सीखा अब तक। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, एडिशन के सम्स बच्चे करते हैं, तो पहले वो होता है विदाउट कैरी। तो विदाउट कैरी जब आ गया तो फिर हम उनको क्या करते हैं, विद कैरी की तरफ चलते हैं कि अब हम उनको उनके लेवल को बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं। तो उसको प्लेसमेंट असेसमेंट बोला जाता है। फॉर दिस रीज़न प्लेसमेंट असेसमेंट आर एडमिनिस्टर्ड बिफोर अ कोर्स और प्रोग्राम बिगिंस टू चेक देयर लेवल्स नॉलेज। तो यहाँ पे क्या है, मतलब उस चीज़ को कराने से पहले उसका पिछला लेवल पूरी तरह से चेक कर लिया जाता है कि हाँ अब इसको पिछला सब कुछ आ गया है कि नहीं, ये आगे करने लायक है या नहीं। तो इसलिए उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि हाँ इसका पिछला लेवल बिल्कुल क्लियर है, इसको एडिशन अच्छे से आता है, तो अब हम इसको एडिशन विद कैरिंग ओवर करा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग असेसमेंट। स्क्रीनिंग असेसमेंट is used to determine whether students may need specialized assistance or services or whether they are ready to begin a course, grade level or academic program. तो स्क्रीनिंग असेसमेंट क्या है? स्क्रीनिंग असेसमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट्स में नीड स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस और सर्विस। क्या स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशलाइज्ड असिस्टेंस की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल सर्विस की ज़रूरत है, और वेदर दे आर रेडी टू बिगिन अ कोर्स, या फिर वो रेडी हैं कोई कोर्स को बिगिन करने के लिए, किसी ग्रेड में आगे हायर लेवल पे जाने के लिए वो रेडी हैं, या फिर उनको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है। Screening assessment may take a wide variety of forms in educational settings and they may development, physical, cognitive और academic। तो ये जो स्क्रीनिंग असेसमेंट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो सिर्फ एकेडमिक नहीं होते, वो डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, यहाँ पे मतलब ओवरऑल चेक किया जाता है बच्चे को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ प्री स्कूल स्क्रीनिंग टेस्ट may be used to determine whether a young child is physically, emotionally, socially and intellectually ready to begin school। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि प्री स्कूल में बच्चे का, एक यंग बच्चे का जो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, उसको हम क्या करते हैं, स्कूल वाले अच्छे से उसको स्क्रीन करते हैं, यानी कि उसका डेवलपमेंट स्केल भी देखा जाता है, उसको फिजिकली भी देखा जाता है कि वो भी स्कूल में आने लायक है या नहीं, उसका कॉग्निटिव लेवल यानी कि उसका माइंड लेवल चेक किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसकी देखी जाती हैं कि वो इन सारी चीज़ों में फिट है या नहीं, तो फिर देखा जाता है कि वो रेडी है स्कूल बिगिन करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया भी बोल देते हैं इसको। ये क्राइटेरिया सेट हो जाता है, उसके बेस पे फिर हम कंपेयर करते हैं, टेस्ट लेते हैं और फिर उसको असेस किया जाता है बच्चे को। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ टेस्ट विच यूजेस टेस्ट स्कोर्स टू जनरेट अ स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर दैट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन विद दैट स्कोर। यानी कि हमने एक क्राइटेरिया बना लिया, एक स्कोर सेट कर दिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का चेक कर रहे हैं कि उसने कितने स्कोर लिए, उस पर्टिकुलर जो हमने क्राइटेरिया बनाया, जो हमने स्कोर लिए, उससे हम सबके स्कोर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया ऑफ पासिंग द स्टूडेंट्स दो स्कोर्स 33% और 40% मार्क्स। जैसे कि ये क्राइटेरिया हमारे स्कूल्स में कि उन्हीं बच्चों को पास किया जाता है जिनके 33% या फिर अब तो मोस्टली क्या कर दिया 40% मार्क्स, यानी कि जिनके एग्ज़ाम्स में 40% मार्क्स आते हैं वही बच्चे पास हैं और बाकी फेल हैं। तो 40% से अबव पास हैं और बाकी फेल है, तो ये क्या है, क्राइटेरिया है
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 40% हमने क्राइटेरिया बना दिया और उससे हम सभी के स्कोर जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ये क्राइटेरिया से कई जैसी है, इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हम एक स्कोर नहीं बनाया हमने, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे जो टेस्ट टेकर्स हैं उनके पीयर्स हैं उसी से कंपेयर कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट और टेस्ट आइडेंटिफाइज वेदर द टेस्ट टेकर परफॉर्म्ड बेटर और वर्स देन अदर टेस्ट टेकर्स, यानी कि दूसरे टेस्ट टेकर्स से हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट ले लिया तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किसके आए, तो फिर उसी को हमने एक अपना कंपैरिजन का बेस बना लिया कि हाँ हम इससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि कट ऑफ रेट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हाईएस्ट पहले स्कोर देख लिया जाता है कि हाँ इतना बन रहा है, तो वो फिर कट ऑफ रेट डिसाइड की जाती है कि मान लिया 60% स्कोर हायर हो रहे हैं, तो फिर 60% से सबको फिर कंपेयर किया जाता है। तो जितने वो 60% ले रहे हैं वो क्वालिफाइंग है और जो उससे कम ले रहे हैं वो डिसक्वालीफाइंग। नेक्स्ट इज इप्सेटिव असेसमेंट, इसमें भी कंपैरिजन होता है। इट इज़ लाइक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कंपैरिजन इज डन बट नॉट विद पीयर्स और अदर टेस्ट टेकर्स बट टेस्ट टेकर्स ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, टेस्ट टेकर की खुद की ही पुरानी परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर किया जा रहा है कि वो पहले से बेटर कर रहा है या पहले से अच्छा नहीं कर रहा। प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर करियर। इसमें थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, वैसे मैं आपको पढ़ के बता ही रही हूँ सारा। प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, एक प्रेडिक्शन है फ्यूचर करियर के लिए, यानी कि अभी क्लियर कर देते हैं। इट कंबाइंस बेसिक एस्पेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स एंड ट्राइज टू फॉर्मुलेट अ डायग्नोसिस फॉर द स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये इसका मेन लाइन है। इट कंबाइंस बेसिक एस्पेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारी, जैसे हम असेसमेंट हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, फॉर्मेटिव, समेटिव, इंटरिम, इप्सेटिव, तो हम बहुत सारी असेसमेंट के बेस पे उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के रख लेते हैं बच्चे के बारे में और फिर उसको डायग्नोस करते हैं कि उन असेसमेंट के बेस पे कि क्या वो स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए रेडी है या नहीं, फ्यूचर ग्रेड के लिए बेटर है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर है या नहीं। प्रोग्नोसिस असेसमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एट डिफरेंट स्टेजेस इन स्टूडेंट्स एकेडमिक लाइफ। जैसे कि उसको प्रमोट करना है, स्कूल एनरोलमेंट करना है, या फिर प्रमोट करना है नेक्स्ट ग्रेड में, या फिर ट्रांसफ़र करना उसको हायर स्कूल में। तो उसके बाद प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर करियर। इस तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है फ्यूचर करियर के लिए। Diagnostic assessment. Diagnostic assessment is the process of using multiple measures and reports to identify students' strengths and needs in specific skill areas so that teachers can diagnose their learning difficulties and provide instructions accordingly. For example, universal screening assessment showing that student has weak decoding skills. डायग्नोस्टिक असेसमेंट मेजर्स के उसकी वीकनेसेस कहाँ आ रही हैं और फिर उसको डायग्नोस करने की ज़रूरत कहाँ पे है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर यूजिंग साइंटिफिक टूल्स एंड मेजरमेंट्स। एग्जाम्पल, दिस ईयर आउट कंपनी हैड अ टोटल 12 clients and completed 36 different projects for a total of 3 projects per clients। यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा में होते हैं।
जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स बता देना। क्वालिटेटिव असेसमेंट्स इवैल्यूएशन इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। सिर्फ जजमेंट में बताते हैं कि बच्चा पहले से अच्छा कर रहा है या वर्स्ट परफॉर्मेंस है, यानी भी मार्क्स नहीं होते, सिर्फ ग्रेड्स होते हैं।